जय श्री राम। आइए दोस्तों, हमारा चैनल राम के संग एक गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारी राम कथा निरंतर जारी है। कल से आगे की कथा करते हैं। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नैन श्याम मधुगाता। तब हनुमंत राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोले लिए जुवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुता ले आवहु। और हनुमान जी ने राम जी से कहा कि अब सीता जी को बुला लिया जाए और विभीषण जी के साथ जाकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा कि हे हनुमान जी, आप जाओ और जानकी जी को आदर के साथ लेकर आओ। तुरंत ही सकल गए जह सीता से, वही सब निश्चरी विनीता। विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहुविधि मंजन करवायो। और तुरंत ही जहाँ सीता जी थी वहाँ गए और सब राक्षसियों ने नम्रतापूर्वक सीता जी से कहा, कह रही हैं कि सेवा में हैं। और विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया कि इनको सीता जी को स्नान आदि करवाओ। बहु प्रकार भूषण पहराए, शिव का रुच साजी पुनि लाए। उता पर हर्ष चढ़ी बह देहि, सुमरी राम सुख धाम सनेहि। बहुत प्रकार के गहने पहने हैं और सुंदर पालकी में बैठकर सीता जी राम जी के पास आ रही हैं। वेद पानि रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु की तीस सब आए, रक्षक कोपि निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चल रहे हैं। सबके मनों में परम उल्लास है और रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आगे आ रहे हैं। तब रक्षक क्रोध कर कर उन्हें रोकते हैं। कह रघुवीर काम मान्यो, सीता सका पया दे आन्यो। देखो कपिजन्य की नाई, बिरसिका रघुनाथ गोसाई। रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, हे मेरा कहना मानो, सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे सब बानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई राम जी ने हंसकर ऐसा कहा है। सुने बहु वचन भालु कपि हर्षे, नवते सुरन सुमन बहुवर से। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रकट कीन चह अंतर साखी। बहू के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए हैं। आकाश से देवताओं ने बहुत फूल बरसाए हैं। अब सीता जी को के जो असली स्वरूप को अग्नि ने रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। यही कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद। सुनत जन जातु धान, सब लागी करे विचार। अब भगवान ने अपनी लीला से कुछ वचन कहे हैं, सुनकर सब बहुत विषाद करने लगे हैं। प्रभु के वचन शीस धरी सीता, बोली मन कहूँ वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के देवी, पावक प्रकट करहु तुम वेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ा कर मन वचन से क्रम से सीता जी बोली है, लक्ष्मण जी आप जल्दी से अग्नि को तुरंत तैयार करो, प्रकट करो। सुनी लक्ष्मण सीता के वाणी, विरह विवेक धर्म नितसानी। लोचन सजल जोरी कर दो, बहुसन कुछ कही सकत न हो। श्री सीता जी के विरह विवेक और धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्र आंसुओं से भर गए हैं और दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे हैं और वे बहू से कुछ कह रहे हैं, कह नहीं सकते हैं। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रकट काट बहुलाए। पावक परवल देखी वह देहि, हृदय हरस नहीं कुछ बहते ही। श्री राम जी का रुख देख कर लक्ष्मण जी दौड़े हैं और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियाँ ले आए हैं। खूब बढ़ी हुई देख जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ है, उन्हें भय कुछ भी नहीं है। जो मन वच क्रम ममोर माही, तजि रघुवीर आने गति नाही। दो गोसान सबके गति जाना, दो मोको मोहि श्रीखंड समाना।
सीता जी ने लता सी से कहा है, सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन कर्म वचन से मेरे हृदय में रघुवीर को छोड़कर किसी और का नाम, किसी और का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव सबके मन की गति जानते हैं और मेरे मन की गति भी जानते हैं, जो मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएगा। सीता जी कह रहे हैं, अग्निदेव आप सबके मन की गति जानते हैं, मेरे मन की भी जानते हैं, इसलिए अग्नि भी चंदन की तरह शीतल हो जाए। ऐसा कहकर जानकी जी अग्नि में प्रवेश करती हैं। जरि खंड समपावक प्रवेश कियो सुमरि प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति निर्मल अति निर्मली, प्रतिबंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे, बहु चरित का नरा लखे प्रभु लखे, नव सुर सिद्ध मुनि देखे खरे। और भगवान जी का स्मरण करके सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया है, जिनके चरण महादेव जी द्वारा वंदित किए जाते हैं, और सीता जी अत्यंत विशुद्ध प्रीति करती है। और कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन से शीतल हुई अग्नि में प्रवेश करके प्रतिबिंब जल गया है, और श्री सीता जी बाहर आकर प्रभु के बाहर आ गई हैं, और देवता लोग प्रभु के चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। धनि रूप पावक पानी गई, श्री सत्य सती जग विदित जो, सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनी, सो राम वाम विभाग राजित, रुचिर अति शोभा भली, नील नीरज निकट कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें राम जी को जैसे ही समर्पित किया है, क्षीर सागर में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी समर्पित की है। वे सीता जी राम जी के वाम भाग में विराजित हुई है, और तब शोभा दे रही हैं, मानो नैन खिले हुए नीले कमल के समान सोने के कमल कली सुशोभित हो रहे हैं। बरसई सुमन हर्ष सुर, बाजई गगन निशान, गावही किन्नर बहु सुर वधु, नाचई चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर पुष्पों की वर्षा करते हैं, और ढोल नगारे बज रहे हैं, किन्नर विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी हैं। जनक सुता समेत प्रभु शोभा मित पार, देखी भालू कपि हर्ष जय रघुपति सुखसार। और जानकी जी सहित राम जी को बैठा देखकर सारे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर राम जी की जय जयकार बोलने लगे हैं। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातिल चले चरण सिरनाई, आए देव सादर रसावारती, वचन कहे जनु परमारती। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातिल चरणों में सिरनवाकर रथ लेकर चला जाता है। तदांतर स्वाना के स्वार्थी देवता आए हैं, और ऐसे वचन कह रहे मानो परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन परदाया, सुद्रोरथ एकल कामी, निजद गयो कुमारक कामी। हे दीन बंधु दयाल रघुराज जी, परमारथ देवताओं पर दया करने वाले, विष्णु के द्रोही और कामी कुमारक को चलाने वाले रावण को आप ही पाप से नष्ट करके, रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया है। तुम समरूप विनाशी, सदा एक सहज उदासी, अकल गुण अनथ सना में, अजित सो घो शक्ति कारुणा में। और आप विनाशी हैं, नित्य स्वभाव है, शत्रु मित्र भाव रहित अखंड है, निर्गुण माया गुणों से रहित है, और जन्मा है, निष्पाप है, अजय है, और मोक्ष शक्ति है, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं आती, ऐसे दया में है। मीन कमट करन हरि, वासन परशु राम बबुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तरुण धरि तुम सन्नसायो। और आपने ही मत्स्य कश्यप और 12 सिंह और 52 परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया है, तब तब शरीर धारण करके आपने उनका दुख का नाश किया है।
यह खल मलिन सदा सुरद्रोही काम लोभ मद रत को ही अधम शिरोमणि तव पद ना पद पावा हमरे मन विश्व में आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं को मुक्ति शत्रु काम लोभ अति क्रोधी था, ऐसे अधर्म शिरोमणि को भी आपने परम पद दे दिया है। इस बात को हमारे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हम देवता परम अधिकारी स्वार्थ रत बहु भक्ति विसारी भव प्रभा संतत हम परे अब बहु परे शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परमापरायण हो अपनी भक्ति को भुला कर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। अब हे प्रभु आप हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा के लिए करे विनती। सुर सिद्ध सब रहे जहत है जोर यति तपे मदन पुलक विविध स्तुति करत बहुत। और देवता जहाँ तहाँ खड़े होकर प्रेम से स्तुति करने लगे हैं। पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी भी स्तुति कर रहे हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। भाई और दोस्तों, राम भी आपका सबका मंगल करें। और आज सोमवार का दिन बहुत श्रेष्ठ दिन है और आज के दिन एक वृद्धि तिथि है और इसमें विशेष उपाय अगर कोई करे तो उसको धन का विशेष लाभ होगा। शंकर जी पर दूध में केसर मिलाकर चढ़ाया जाए और पीले पुष्प की माला चढ़ाई जाए और पीला वस्त्र और 7 केले चढ़ाए जाए तो बहुत उन्नति के योग बनते हैं। जय श्री राम।